हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के जरिए एक कहानी सुनाना चाहता हूं, कहानी दिखाना चाहता हूं कि उस कहानी का निष्कर्ष से आपको क्लियर पता चल जाएगा यार, बिजनेस करना सही है या नौकरी करना सही है। बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक समोसे वाले की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के एम्प्लॉई वहां आकर समोसे खाया करते। एक दिन कंपनी के एक मैनेजर ने समोसे खाते खाते समोसे वाले को मजाक के मूड में कहा, यार राजू, तुम समोसे बनाने में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना टाइम और एनर्जी समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहाँ से कहाँ होते। हो सकता शायद तुम भी मेरी तरह प्राइवेट एसी केबिन में बैठने वाले मैनेजर होते। इस बात पर समोसे वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैनेजर साहब, मेरा ये काम आपके काम से कई गुना बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे बेचता था तभी आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीना 1000 कमाता था और आपकी पगार थी 10,000 रूपए। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत करी। आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस प्रसिद्ध दुकान का मालिक बन गया। आज आप महीना 80,000 कमाते हैं और मैं 2 लाख रूपए। मैंने तो बहुत कम पैसों से धंधा शुरू किया था, लेकिन मेरे बेटे को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने जिंदगी में जो मेहनत की है उसका फायदा मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का फायदा आपकी कंपनी के मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आपके बेटे को तो आप डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर नहीं बिठा सकते ना, उसको भी आपकी ही तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और अपने करियर के एंड में वहीं तक पहुंचेगा जहां पर अभी आप पहुंचे हो। जबकि मेरा बेटा इस बिजनेस को यहाँ से और आगे ले जाएगा। तो अब आप ही बताइए, किसका टाइम और टैलेंट बर्बाद हो रहा है? उसके बाद मैनेजर कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। पहला बात यह है कि दोस्तों इस कहानी में जो मैनेजर का रोल जो निभाया था उसका पढ़ाई कितना हो गया होगा, और उस पढ़ाई में उसका पढ़ाई पूरा करने तक उसका माँ बाप जो भी है तो कितना पैसे खर्चा किए होंगे। मेरे हिसाब से लाखों रुपए खर्चा किए होंगे। उसके बाद उसका पढ़ाई खत्म हो गया होगा, उसके बाद उसको कंपनी में नौकरी लगा होगा। लेकिन यहाँ पे उसी कहानी में जो समोसा वाला जो था उसने ना कम से कम पैसे से पहले वो बिजनेस सेटअप किया था, क्योंकि वो पहले ना एक टोकरी पे एक छोटा से छोटा दुकान से समोसा बेचता था। मतलब स्टार्टअप से कम लेवल से उसने शुरू किया था, तो कम से कम पैसे से उसने इन्वेस्टमेंट करके पैसे बिजनेस शुरू किया था। तो पहले दिन से उसका कमाई शुरू हो चुका था। लेकिन उस मैनेजर कितना भी पढ़ाई किया हो, वो पूरा पढ़ाई खत्म होने तक और उसको नौकरी लगने तक उसका 1 रुपये भी कमाई नहीं था। पहले पॉइंट। और दूसरी बात, आप कहानी में जो भी मैनेजर था वो मैनेजर जैसे रिटायरमेंट होने तक उसने मैनेजर पोस्ट तक आया था। पहले सुपरवाइजर लेवल से लेकर मैनेजर पोस्ट तक आने तक उसका रिटायरमेंट का टाइम आया था। वो रिटायरमेंट होके चला गया। उसने पूरा जिंदगी ना कंपनी में काम करके वो कंपनी का ओनर जो भी है, कंपनी का बॉस जो भी है, उस बॉस को कमा के दिया पैसे। सिर्फ इसको पेमेंट मिलता था महीने में इतना करके। लेकिन इसने अपने बच्चे लोगों के लिए, अपना फैमिली के लिए उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई पे घर खरीद लिया होगा, और जो पैसा इन्वेस्ट करके जो पेमेंट आता था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के बच्चे लोगों का पढ़ाई किया होगा, पढ़ाई पूरा करवाया होगा, और फैमिली वालों को थोड़ा 2-3 टाइम का वो खाना खिलाया होगा। इतना ही किया होगा जो नौकरी करने वाला। लेकिन वही जो बिजनेस करने वाला, जो समोसा बेचने वाला, खुद अपना मतलब खुद वो मेहनत करके पैसे, अच्छा खासा पैसा कमा के, जब भी उसने 60 मतलब 50 से लेकर 60 साल तक उम्र हो गया, वो तब तक उसका जो बच्चे लोग ना इसका बिजनेस संभालने लायक हो जाते हैं। जैसे कि उसने जीरो से शुरू किया था समोसा वाला, जीरो पैसे से शुरू करके जो मिनिमम 10 साल 20 साल तक उसने मिनिमम उस कहानी के हिसाब से 2 लाख रुपए हर महीने कमा रहा था। तो आप खुद सोच लीजिए, उसका बच्चे भी बड़ा होके इसने जो बिजनेस संभालने लायक हो जाएगा, वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट को मिनिमम 5 लाख 10 लाख रुपए तक लेके जा सकता है, जो बिजनेस करने वालों का लड़का। लेकिन वही जो कंपनी में जो नौकर जो था, जो मैनेजर जो था, उसका लड़का जितना भी पढ़ाई क्यों ना हो उसका, वो पहले से फ्रेशर से कंपनी में जॉब लगना पड़ेगा। जैसे इसका जो पिताजी जो मैनेजर, उस कहानी में जो मैनेजर था, वो पहले से जो प्रेशर से 10,000 रुपये से उसका जो नौकरी शुरू हुआ था, वैसे उसका लड़का भी पहले 10,000 15,000 से भी नौकरी शुरू करना पड़ेगा। डायरेक्ट उसका पिताजी का जगह पे मैनेजर पोस्ट पे उसका लड़का नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एक नौकर है, नौकरी करने वाला है। उसका लड़का भी पहले नौकरी से पहले फ्रेशर से शुरू करना पड़ेगा। उसका लड़का भी उसका मैनेजर पोस्ट तक आने तक वो भी रिटायरमेंट होके चला जाएगा, वो भी लाइफ में
कुछ कर नहीं पाएगा दोस्तों। नौकरी करने वाला बंदा जितना भी मेहनत करने दो, लेकिन फायदा उसको नहीं दोस्तों, वो कंपनी का जो ओनर है उसको फायदा मिलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ, नौकरी करने वाला एक एक दिन छुट्टी के लिए उसको रोना धोना करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस करने वाला दोस्तों कुछ नहीं, अपना मर्जी आया कंपनी में गया, नहीं आया तो मर्जी, नहीं आया तो नहीं गया। जो बिजनेस करने वाला जो गोवा या दुबई में जो समुद्र के किनारे में बैठ के उसने नारियल का पानी पी रहे समझ लो, या जो बियर पी रहे समझ लो, लेकिन यहाँ पे उसका पैसा छापता ही रहेगा, उसको पैसा मिलता ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसने नौकरी पे रखा है, काम करने के लिए रखा है, तो ये लोग काम करेगा उसको फायदा होता रहेगा। लेकिन नौकरी करने वाला वैसा नहीं, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। सुबह 10 बजे ऑफिस में जाना है तो ऑफिस में जाना है, 10 बज के 2 मिनट भी ज़्यादा हो गया तो उसको आधा पेमेंट मिलेगा। चाहे पूरा दिन भर उसने कितना भी काम करने दो, उसको उतना ही पेमेंट मिलेगा जितना एक महीने में उसको पेमेंट निर्धारित हुआ है। जैसे 10,000 रुपये है, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, उतना ही मिलेगा, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े उसको। और जब कितना भी मेहनत करना है तो वो पैसा सीधा कंपनी का ओनर को जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए, बिजनेस करने में भलाई है और जो नौकरी करने में। और मेन बात है कि जो नौकरी करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरा ज़िंदगी में अपना फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं दोस्त, कुछ नहीं। जहाँ तक भी फैमिली के लिए अपना टाइम भी नहीं निकाल पाता है। बच्चों लोगों को कहीं घूमने के लिए लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना है तो कुछ नहीं कर पाएगा। हर 2 मिनट जहाँ कहीं भी बाहर भी लेके गए ना, हर चीज़ के लिए उसको रेट का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एग्जांपल समझ लो, कोई बच्चा एक कपड़ा जो चूज़ किया, वो कपड़ा लेना है तो वो भी अच्छा खासा रेट का है, तो नौकरी करने वाला जरूर सोचेगा यार इतना पैसा का कपड़ा इसको दिलाएं, तो आगे उसका रूटीन बिगड़ जाएगा, जो पैसा का जो हिसाब किताब सब बिगड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा कम रेट के बारे में सोचेगा, मतलब हर चीज़ के बारे में उसने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करता रहेगा। और मेन बात है कि बच्चे लोगों को, फैमिली वालों को टाइम ही नहीं दे पाता है। लेकिन बिजनेस करने वाला वैसा नहीं दोस्तों, वो खुद सोचेगा यार कौन सा बहाना मुझे मिले तो पैसा खर्चा करूँ। उसके पास इतना पैसा रहता है कि पैसा खर्चा करने के लिए उसको बहाना चाहिए। लेकिन नौकरी करने वाला पैसा खर्चा करने के लिए 10 बार नहीं 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, ये पूरा कहानी के साथ और 2-3 पॉइंट का मेरा ओपिनियन के साथ आपने क्या समझा, लाइफ में आपको क्या करना है। मेरा राय इतना है दोस्तों, आप छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, कोई भी काम को शर्म मत कीजिए दोस्तों। छोटे से छोटा काम छोटा लेवल से ही शुरू कीजिए, पहले छोटा लेवल से शुरू कीजिए। आपका जो भी आगे जाके जो भी बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा लेवल का बिजनेस करना है, तो पहले छोटा लेवल से शुरू कीजिए, थोड़ा पैसे कमा लीजिए, वही पैसे इन्वेस्ट करके आप बड़ा लेवल पे शुरू कीजिए दोस्तों। पूरा इंडिया में ना, पूरा दुनिया में जो भी जितना बड़ा भी जो बिजनेस मैन है, अंबानी से लेकर अडानी तक, किसी का भी आप एग्जांपल ले लीजिए, वो लोग पहले छोटा लेवल पे ही शुरू किए, इतना बड़ा लेवल पे बन गए। इसलिए मेरा प्लीज़ आप लोगों से एक विनती है, कोई भी छोटा से छोटा काम क्यों ना हो उसमें शर्म मत कीजिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का, अलग तरीके का, ये बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों